नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का ये जो क्लास है ना वो लगभग 20 से 22 दिन के बाद आ रहा है। एक्चुअल में वजह ये था, बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण ना आप लोगों का जो सीजी टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना उसके लिए जो क्लास लाता था ना हमेशा ना, तो वो बीच में रोक दिया था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था इसके वजह से। और आज के बाद यकीन मानिए आप लोगों का जितना भी टॉपिक बच गया ना, सारे टॉपिक को ना मैं कंटिन्यू कवर करूँगा। चाहे वो आप लोगों का हिंदी का विषय हो, चाहे वो आप लोगों का सीडीपी का विषय हो, चाहे वो आप लोगों का पर्यावरण का विषय हो। ठीक है, सभी विषय को ना कंप्लीट कराना मेरा ना पर्सनल जिम्मेदारी है। और मैं ट्राई करूँगा ना इस दिसंबर के अंत तक कि आप लोगों का ना जितना भी सिलेबस बच गया है ना, मतलब सिलेबस में जो टॉपिक बच गया है ना, सारे सिलेबस के टॉपिक को कवर कराऊंगा। फिर जनवरी भर ना हम लोग ना टोटल रिवीजन करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। तो यकीन मानिए आज के बाद ना आप लोगों को रेगुलर क्लास देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जिस डेडिकेशन के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, उसी डेडिकेशन से आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सीजी टेट एग्जाम में ना बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। एटलीस्ट कम से कम ना 90+ मार्क्स लेकर के जरूर आना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक को देख लीजिए, लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। और ये लिंग क्या होता है, सबसे पहला इसकी परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उसके बाद ना मैं आप सभी लोगों को ना इसको सरल तरीके से अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यथा करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, जैसे लड़का पुरुष, लड़की स्त्री, आदमी पुरुष, औरत स्त्री। तो सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ये लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए, वो शब्द जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चले कि वो ना स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। मतलब वो शब्द आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे जिस शब्द से ना आप लोगों को पता चले कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को समझना है। चलिए, उसके बाद निर्धारण क्या होता है इसका ये जान लेते हैं। हिंदी के शब्द का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, हिंदी शब्द में जो लिंग का निर्धारण है वो संज्ञा के आधार में होता है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराता है ना, तो उसे संज्ञा कहते हैं। ये भी आप लोगों को मैं संज्ञा की जो पार्ट है ना उसमें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज इसके बारे में नहीं होना है। चलिए, इसके बाद इसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि लिंग की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, शब्द की जाति। मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, कोई भी आप लोगों के सामने शब्द आएगा ना तो उस शब्द की जो जाति का बोध कराएगा कि वो स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो लिंग कहलाएंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को पढ़िए, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लिंग किस भाषा का शब्द है, तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। थर्ड को पढ़िए, हिंदी में लिंग व्याकरणिक है। तो हिंदी में लिंग है वो क्या है, तो हिंदी में जो लिंग है ना वो व्याकरणिक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, इसके बाद इसके भेद के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में जो लिंग होता है ना वो दो भेद होता है। लिंग के मतलब दो प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में केवल दो प्रकार के लिंग होता है। सबसे पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। और नपुंसक लिंग इसमें नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नपुंसक लिंग जो होता है वो संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा या करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, हिंदी में प्राणीवाचक एवं अप्राणीवाचक शब्दों के लिए केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त होते हैं। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वचन शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। तो इसका जो मतलब है ना वो आप लोगों को अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं ना, तो हिंदी में ना केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नपुंसक लिंग या जड़ जाति जो लिंग होता है ना वो हिंदी में नहीं होता है, बल्कि ये नपुंसक लिंग जो होता है ना वो संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में या संस्कृत में ना तीन प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन हिंदी में केवल दो ही प्रकार के लिंग होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, खास तौर से बता रहा हूँ, संस्कृत पढ़ोगे तो तीन प्रकार होता है, हिंदी में पढ़ोगे तो दो ही प्रकार होता है। यह आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उसके बाद ना लिंग के भेद के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग होता है जिसको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है
वो स्त्रीलिंग होता है, जिसे फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे करके दिया है घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल, भेड़िया। तो ये तमाम जैसे करके जो शब्द दिए है ना, घोड़ा से आप लोगों को क्या पता चलता है कि जो घोड़ा है वो पुल्लिंग जाति का है, मतलब पुरुष जाति का है, पता चल रहा है ना। उसी प्रकार से अगर घोड़ी बोल दिया जाए तो स्त्री जाति का है, ऐसे आप लोग समझ जाओगे। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ध्यान से पढ़िए। संज्ञा शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे करके दिया देखो, घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, संतान, सवारी, बुलबुला, गंगा, पुस्तक। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए इसके बाद ना लिंग निर्धारण संबंधित जो नियम है ना उसके बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत ना हम लोग स्त्रीलिंग के ना विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो पुल्लिंग आता है, जिसको मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। चलिए सबसे पहले पुल्लिंग के कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल में पुल्लिंग को कैसे आप लोगों को समझना है। सबसे फर्स्ट को पढ़िए। दिन, महीने, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ तथा द्रव्यों के नाम प्राय पुल्लिंग में होता है। तो ये जो तमाम जो चीज़ों के नाम आएगा ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले दिन के नाम। तो दिन के नाम में ना सोमवार से लेकर के रविवार तक के जितने भी दिन के नाम है ना वो सारे के सारे किस में प्रयोग होंगे, तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा। वो जो शब्द है वो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो दिन नामक जो शब्द है ना वो भी पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ समझ में आया ना कि जो सोमवार से लेकर के रविवार तक के जितने भी दिन के नाम आएंगे ना, चाहे वो सोम, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो ये तमाम चीज़ जो है ना वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, महीनों के नाम। तो महीने में कौन कौन सा आएगा, तो छत्तीसगढ़ी में जो महीने के नाम आता है ना, चैत्र, बैसाख, अगहन, मार्च, अप्रैल। तो ये जो मार्च और अप्रैल जो हिंदी में जो नाम है ना महीनों के ना, तो वो केवल मार्च और अप्रैल दोनों महीने के जो नाम है ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो अपवाद करके दिया है ना, जनवरी, फरवरी, मई और जून करके, तो ये जो चारों महीने के जो नाम है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अपवाद का मतलब होता है कि ये पुल्लिंग के लिए अपवाद है, वो डायरेक्टली ना पुल्लिंग में प्रयोग ना हो करके स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। जनवरी, फरवरी, मई और जून, तो ये चारों जो शब्द है ना वो आप लोगों को याद रखना है, वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ये वाला। ठीक है, ये पुल्लिंग के लिए अपवाद है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है महीने के नाम को लेकर के। उसके अलावा समय अवधि दिया है, तो समय में जो जो नाम आएगा ना, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, तो ये तमाम जो नाम है ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा अपवाद करके दिया है ना, उसमें सुबह, दोपहर, संध्या, जिसे सांझा कहते हैं, रात और आदि, सारे के सारे किस में प्रयोग होंगे, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ये तमाम जो शब्द है वो ये आप लोगों को याद रखना है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को रटना नहीं है, जितना से जितना हो सके ना प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों को ना समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर समझोगे तो बढ़िया याद रहेगा, अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ग्रहों के नाम के बारे में देख लीजिए। शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून। और ये जो अपवाद करके पृथ्वी जो दिया है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, केवल पृथ्वी जो ग्रह है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, बाकी सारे जो ग्रह होंगे ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। उसके अलावा देश के नाम। तो देश के नाम में क्या है, भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान इत्यादि। तो जितने भी देश के नाम आएंगे ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। उसके अलावा पर्वतों के नाम, हिमालय, इंडीज, निरांचल आदि। तो ये तमाम जो पर्वतों के नाम है ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। रत्नों के नाम करके दिया है, पन्ना, हीरा, माणिक, मूंग, मोती, लाल, जवाहर, नीलम, पुखराज आदि। तो ये तमाम जो रत्नों के नाम है ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और केवल मणि, चुन्नी और लाडली, ये तमाम जो तीन शब्द है ना वो तीनों के तीनों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है खास तौर से। ठीक है, उसके अलावा धातुओं के नाम। तो धातु में क्या क्या, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, राग, पीतल, कांसा। तो ये तमाम जो धातु है ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। और केवल जो चांदी शब्द है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये आप लोगों को याद रखना है, चांदी जो धातु है वो। उसके अलावा शरीर के अवयव। तो शरीर के अवयव अर्थात शरीर के जो अंग है उसमें क्या क्या, तन, कान, मुंह, दांत, ओठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, नख, पाँव, हाथ, सिर इत्यादि। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और अपवाद करके जो दिया है ना, जिसके अंतर्गत आँख, नाक, जीभ, खाल, बाह, कोहनी, कलाई, उंगलियां, कमर, नस, धमनी, हड्डी, कोसा, दाढ़ी, मूछ, पूछ। तो ये तमाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, वो पुल्लिंग के लिए अपवाद है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा संगठन के नाम। तो संगठन में समुदाय, समाज, परिवार, ये तीनों के तीनों ना
पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, और सभा और समिति जो दो अपवाद है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, सभा और समिति। तो दो शब्द आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना अनाज के नाम के बारे में जानते हैं। चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल, कोदो। तो ये तमाम जो शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, और अपवाद में ना अरहल, मूंग, खिचड़ी, सरसों, ज्वार, मकई। तो ये तमाम जो चीज़ है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये याद रखना है। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, वट, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये तमाम जो शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। और ये जो अपवाद है ना जैसे लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, सॉरी, तो ये तमाम जो 4 प्रकार के शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। चलिए उसी प्रकार से द्रव्यों के नाम दिए हैं। द्रव्य में क्या क्या, दूध, दही, रायता, घी, मक्खन, मट्ठा, शरबत, पानी, तेल, काढ़ा, इत्र, सिरका। तो ये आदि जितने भी ये जो द्रव्य के नाम है ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। और अपवाद के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, शराब, स्याही, लस्सी, कढ़ी, छाछ, चटनी। तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी। चाय कौन बनाता है, जनरली स्त्री बनाता है। कॉफ़ी भी स्त्री बनाता है। शराब भी ढार करके दे देता है स्त्री, ये समझ लेना। उसके अलावा स्याही, लस्सी, काढ़ी, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। तो खास तौर से ना एक चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा याद रखना है, या तो आप लोग पुल्लिंग को बहुत अच्छे से याद रखिएगा या स्त्रीलिंग को अच्छे से याद रखिएगा, तब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द्वंद्व समास के शब्द प्राय पुल्लिंग में होते हैं। द्वंद्व समास का मतलब ये होता है कि जो दो शब्द एक साथ होता है ना, जैसे करके दिया है, ध्यान से देखो, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दाल भात, लोटा डोरी, नर नारी, राजा रानी। तो ऐसे शब्द जो एक साथ प्रयुक्त होते हैं ना, दो शब्द ना, वो प्राय पुल्लिंग के शब्द होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। ऐसे जो शब्द होते हैं ना उसको ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इस प्रकार के शब्द को, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना, ये जो जेंडर मतलब जो लिंग है ना, आप लोगों का टॉपिक, इसमें से लगभग 1 से 2 नंबर के ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को ना केवल 1 से 2 बार पढ़ करके प्रैक्टिस करना है, रटना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। बार बार आप जब इसे पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे प्राय संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं। त्रा मतलब ये है, जैसे करके दिया है, इसमें देखो, चित्र, चरित्र, शास्त्र, क्षेत्र, पात्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र, तो इत्यादि जो शब्द है ना वो तमाम जो त्रा जो लास्ट में अंत होता है ना जो शब्द का ना, तो वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आँख नामक जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, केवल ये जो आँख है वो। बाकी त्रा से जो अंत होता है जो शब्द है ना वो सारे के सारे क्या होगा, पुल्लिंग होगा, आप लोगों को ये याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़िए। जिसके अंत में खा होता है वे प्राय संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं। तो अंत में जिस शब्द के खा होंगे ना, मतलब 2 शब्द वाला होगा ना, मतलब जो 2 वर्ण वाले होंगे उसको आप लोगों को पुल्लिंग में लेना है, जैसे नख, दुख, शंख, मुख, लेख, सुख, पंख इत्यादि। तो ये जो खा से अंत होगा जो शब्द ना वो उसको क्या लेना है, पुल्लिंग में लेना है। तो ऐसे शब्द को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। नाथ संज्ञा, न से अंत होने वाले संज्ञा प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो न से जो शब्द का अंत होगा ना वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे करके दिया, ध्यान से पढ़िए। वचन, पालन, दमन, गमन, हरण, पोषण, पुराण, वरदान, मान, भवन, वन, दान, गगन इत्यादि। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो सारे के सारे न से अंत होता है, उसका जो शब्द है वो, उसका जो वर्ण है वो, तो ये तमाम चीज़ क्या होगा, तो ये पुल्लिंग होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऐसे शब्द को आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल ये जो ऊपर में लिखे गए जो सेंटेंस है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। जिन संज्ञा शब्द के अंत में अस्वर आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, इसको भी यथा करके दिया है। घर, पंकज, गणित, गीता, अकाल, विवाह, धर्म, फल, देश, समाज, कष्ट, क्रोध, मोह, व्यय, पाक, दोष, स्पर्श इत्यादि। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो सारे के सारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। उसके अलावा अपवाद करके दिया है। संतान, पुलिस, फौज, सरकार इत्यादि जो है ना वो स्त्रीलिंग में आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे अंतिम रूप से एक और जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हिंदी का अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे करके दिया है। छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, पटाखा, नाला, घड़ा, आटा। तो इत्यादि जो तमाम चीज़ है ना वो सारे के सारे क्या होंगे, वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को केवल इसकी प्रैक्टिस बस करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद ना दूसरा स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि क्या क्या शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग में आता है, फेमिनाइन जेंडर में आता है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं तथा नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। यथा करके दिया है, ध्यान से इसको पढ़िए। नदियों के नाम के बारे में सबसे फर्स्ट में गंगा, यमुना, तप्ती, नर्मदा,
तांदुला। तो ये जो तमाम जो नाम है ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गंगा बोला है तो गंगा स्त्री का नाम होता है ना, लड़कियों का। गंगा, यमुना, तप्ती, नर्मदा, तांदुला, तो ये सारे के सारे किसमें होंगे, तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अपवाद करके दिया है सोन, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो चार जो नाम है ना वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन और सतलज, ये चारों को आप लोगों को अलग से याद रखना है कि ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। बाकी ये जो ऊपर के जो नाम दिए हैं ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। आप लोगों को कुछ जो शब्द है उसे तो रटना ही पड़ेगा, कोई भी हाल आप लोग ले लो, ठीक है, क्योंकि हर जो टॉपिक है ना उसका ना शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। उसके अलावा लिपियों के बारे में देखिए, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि, तो ये जो तीनों लिपि है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, आप लोगों को ये याद रखना है। उसके अलावा बोलियों के नाम, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, माघी, छत्तीसगढ़ी, पंजाबी, तो जितने भी इसमें ना बोलियों के नाम आएंगे ना, जितने भी भाषा के ना, वो तमाम चीज़ स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये याद रखना है। भाषाओं के नाम, हिंदी, तमिल, मराठी, अंग्रेजी, ठीक है, तो ये चारों जो शब्द हैं ना वो हिंदी, तमिल, मराठी और अंग्रेजी ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा इसमें किंतु करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। विदेशी भाषाओं का कोई कारण ना होने पर इसे पुल्लिंग में प्रयुक्त करते हैं। तो कई जो विदेशी भाषा है ना इसका कारण ना हो के कारण ना जो विदेशी नाम जो आएगा ना उसको पुल्लिंग में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। और केवल ये जो चार शब्द हैं ना उसे केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नक्षत्रों के नाम करके दिया है, उसको पढ़िए। अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, भरणी, तो ये जो पृथ्वी हम लोगों ने स्त्रीलिंग में पढ़ा था ना उस समय पुल्लिंग को पढ़ते वक्त, ये जो पृथ्वी जो शब्द है उसे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, बताया था ना मैं आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए तिथियों के नाम, तो तिथि में क्या है, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, तो ये तमाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा झीलों के नाम, तो डल झील, विक्टोरिया झील आदि, तो ये डल झील और विक्टोरिया जो झील है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा वस्त्रों व आभूषण के नाम दिया है, इसमें देखिए टोपी, कमीज, धोती, साड़ी, सलवार, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, तो ये तमाम जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। केवल ये जो कुर्ता जो शब्द है ना वो पुल्लिंग में आता है अपवाद के कारण, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, कुर्ता पुल्लिंग है, बाकी ये जो तमाम जो पहनने का जो चीज़ दी है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए उसके अलावा बर्तनों के नाम को देख लीजिए, थाली, कटोरी, चम्मच, तो ये जो थाली, कटोरी और चम्मच जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा भावों के नाम, तो भाव में क्या है, दया, खुशी, चिंता, सच्चाई, करुणा, तो ये तमाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें, तो खाने पीने की चीज़ों में क्या आएगा, कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, छाछ इत्यादि, तो ये तमाम जो खाने पीने के जो चीज़ आएगा ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के बारे में दिया है, तो खाने में क्या क्या आएगा, लौंग, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, इलायची, चिरौंजी, सरसों, तो ये तमाम जो चीज़ है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा अपवाद करके दिया है, उसको देखो, धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, कपूर, केसर, आलू एवं कोदो, तो ये तमाम जो शब्द है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, अपवाद करके दिया है वो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आप लोगों को स्पेसिफिक याद रखना है। चलिए उसके अलावा ना समूह वाले संज्ञा शब्द दिया है, तो समूह में क्या है, भीड़, समिति, सेना, सभा, कक्षा, मंडली, मंत्रणा, तो ये तमाम जो शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए इसके बाद ना नकारांत संज्ञाएं, मतलब न से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं ना वो प्राय स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे करके दिया है प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, तो इत्यादि जो न से अंत होने वाले जो शब्द है ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ये याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, संस्कृत के अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे करके दिया है, देखो, लता, शोभा, प्रिया, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, इच्छा, रक्षा, परीक्षा, अग्रजा, योग्यता, कृपा, दया, लज्जा, तो आप लोगों को ना ये याद रखना है कि जितने भी ना लड़कियों के नाम होंगे ना, जैसे देखो लता, ये जो शोभा है ना उसको छोड़ देना, शोभा जो होता है वो कईयों में लड़कियों का नाम भी होता है, लड़कों का नाम भी होता है, ठीक है, तो ये जो शोभा है ना वो लड़कियों का नाम भी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जितने भी लड़कियों के नाम आएंगे ना इसमें ना सारे के सारे आप लोगों को क्या लेना है, स्त्रीलिंग में लेना है, ठीक है। रचना भी लड़कियों का नाम होता है, केवल ये जो दया जो है ना वो केवल हम लोगों को पता है ना कि सीआईडी में दया एक पुरुष का नाम था, लेकिन आप लोगों को स्त्री का नाम भी होता है दया, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें जितने भी तमाम लड़कियों के नाम आएंगे ना सारे के सारे ना स्त्रीलिंग में आएगा, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, ईकारांत, उकार
उकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग के होते हैं जैसे करके दिया है ईकारांत के बारे में। तो ईकारांत क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? रात्रि, जाति, नियुक्ति, निधि, विधि, रुचि, विधि, राशि, परिधि, प्रकृति। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अपवाद में जो आएगा ना उसको देख लीजिए, वारी, पाड़ी, गिरी, बलि। तो ये जो चारों जो शब्द है ना वो पुल्लिंग शब्द कहलाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा दिया है देखो ईकारांत करके। तो ईकारांत के अंतर्गत क्या आएगा? नदी, गोष्ठी, कहानी, कटोरी, रोटी, युवती, बाल्टी, चूड़ी, इमली, टोपी, ठी, उदासी, कव्वाली। तो ये तमाम जो शब्द है ना वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक, उसके अलावा तीसरा में उकारांत शब्द आएगा। उस उकारांत में क्या आएगा? त्रितु, मृत्यु, वायु, रेणु, आयु, वस्तु, धातु। तो ये जो तमाम शब्द है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा देखिए अपवाद करके दिया है। तो अपवाद में ना ये जो मधु, अश्रु, मेरु, तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो आप लोगों का पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो अपवाद दिया है वो, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना उसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अंतिम रूप से ना जो ना हमेशा पुल्लिंग में या जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं ना, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जो चीज़ है ना वो हमेशा स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, सबसे पहला सर्वदा पुल्लिंग में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, मतलब ना हमेशा वो पुल्लिंग में आएगा, ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग बनने के लिए इसके साथ मादा लगाते हैं। तो अगर ये जो शब्द इसमें जो दिया है ना उसमें अगर कि उसको स्त्रीलिंग में बदलना है ना तो उसमें मादा शब्द लगाना पड़ेगा, तब वो स्त्रीलिंग बनेगा। अदरवाइज ना वो हमेशा ना पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। जैसे करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। पशु, पक्षी, कौवा, तोता, उल्लू। उसके अलावा देखिए केचुआ, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, गिरगेंडा, कीड़ा, मगरमच्छ, खरगोश, लंगूर, भालू, भेड़िया, चीता, गीदड़, जिराफ। तो ये तमाम जो चीज़ है ना वो सारे के सारे जो रहेगा ना वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, मतलब पुल्लिंग में ही आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उदाहरण करके इसमें दिया है देखो, अगर इसको ना स्त्रीलिंग में अगर कि कन्वर्ट करना है ना, ये जो तमाम शब्द दिया है उसमें, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में ना उसमें मादा लगाना पड़ेगा। जैसे करके देखो, मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ। तो इसमें जितने भी रहेंगे ना सारे के सारे में ना सामने में अगर मादा लगाओगे तब वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। अदरवाइज ये सारे के सारे जो शब्द है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ना नित्य जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ना उसके बारे में जानते हैं, मतलब हमेशा ये स्त्रीलिंग में होता है ये जो शब्द है वो। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं जिन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इसके साथ नर लगाते हैं। तो इसको देखो ध्यानपूर्वक, जैसे करके दिया है, मछली, तितली, मैना, कोयला, गौरैया, चील, गिलहरी, छिपकली, मक्खी, मधुमक्खी, मकड़ी इत्यादि। तो ये जो तमाम जो शब्द है ना वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और अगर इसे पुल्लिंग में प्रयुक्त करना है ना तो इसके सामने नर लगाना पड़ेगा। जैसे दी करके एक उदाहरण दिया है देखो, नर मधुमक्खी है ना। तो तमाम जो ये मछली वगैरह जो है ना उसमें अगर कि नर लगाओगे तो नर मछली कहलाएगा, तो वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। अदरवाइज केवल मछली शब्द रहेगा ना तो वो स्त्रीलिंग में आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके अलावा ना अंतिम रूप से ना हम लोग उभयलिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उभयलिंग क्या होता है, ध्यान से पढ़िए इसको भी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में किया जाता है, किंतु हिंदी में दो ही लिंग होता है, उभयलिंग नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों को शुरुआती में बताया था ना कि हिंदी में केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं। सबसे पहला स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, उभयलिंग नहीं होता है। उभयलिंग केवल संस्कृत में होता है। ठीक है, जैसे करके दिया है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, पत्रकार, प्रबंधक, सभा निर्देशक, प्रोफेसर। ये जो तमाम जो शब्द है ना वो सारे के सारे उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अंतिम रूप से उदाहरण करके दिया है देखो, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। उसके अलावा देखो पद सूचक शब्द करके दिया है, उभयलिंग होते हैं। तो ये जो शब्द दिया है ना वो उभयलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से ये याद रखिएगा, उभयलिंग आप लोगों में नहीं दिया जाएगा, केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दो ही लिंग को ना आप लोगों के प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था, और इसके बाद आप लोगों को जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का ये जो जितने भी तमाम प्रकार के जो प्रश्न है ना जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, तो ये तमाम जो प्रश्न है उसको भी आप लोगों को ना जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा उसमें आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को थ्योरी क्लास में केवल इतना ही पढ़ना था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका जो क्लास है वो मिले। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और यकीन मानिए आज के बाद आप लोगों का जो क्लास है ना वो कंटिन्यू आएगा। ठीक है।